नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल अफेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक इंस्पिरेशनल मूवी गोरखा रिलीज करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। फिल्म की कहानी भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के मेजर जनरल इयान कार्डोजो की है, जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था। 7 अगस्त 1937 को मुंबई के परिवार में इयान कार्डोजो का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें वर्ल्ड वॉर की कहानियाँ पढ़ने और सुनने का शौक था। वॉर स्टोरीज पढ़ने के शौकीन इयान के हाथों उन दिनों एक ऐसी ही किताब लगी, बगल्स एंड अ टाइगर, जिसे लिखा था जॉन मास्टर्स ने, जिन्होंने अपने आर्मी के दिनों में 4th गोरखा राइफल्स में सर्व किया था। किताब में जॉन के अनुभव पढ़कर इयान ने एक बात तय कर ली कि उन्हें भी एक गोरखा अफसर ही बनना है। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ली। इसके बाद की पढ़ाई और ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ही हुई। ग्रेजुएशन पूरा हो जाने के बाद वो 5th गोरखा राइफल में कमीशन हुए और 1965 की इंडो पाक जंग भी लड़ी। जंग खत्म होने के बाद 1966 में उन्होंने प्रिंसला कार्डोजो से शादी कर ली। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने 11 इंडियन एयर स्टेशन पर एरियल स्ट्राइक कर दी। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध की आधिकारिक घोषणा कर दी। मेजर कार्डोजो की बटालियन ऑलरेडी वॉर फ्रंट पे थी। वो उस दौरान डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से कोर्स कर रहे थे। तभी खबर पहुंची कि उनकी बटालियन के सेकंड इन कमांड वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। किसी को उन्हें रिप्लेस करने के लिए जाना होगा। आर्मी स्टाफ कॉलेज ने रिप्लेसमेंट खोजी और मेजर कार्डोजो को सेलेक्ट किया। इमरजेंसी इतनी थी फ्लाइट से पहुंचा जाए, लेकिन फिर दुश्मन के लिए इजी टारगेट बनने के लिए रिस्क भी था। इसीलिए कार्डोजो ने अपना सफ़र ट्रेन से ही जारी रखा। इयान बताते हैं कि वो अपने डेस्टिनेशन पे सुबह करीब 3 बजे पहुंच गए। वहां 4 हेलीकॉप्टर रेडी थे और 4 जख्मी जवानों को लेकर लौट रहे थे। इंडियन आर्मी के इतिहास में यह पहला मौका था जब वो हेलीबॉर्न ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने जा रहे थे। हेलीबॉर्न ऑपरेशन में फोर्स और उनके इक्विपमेंट हेलीकॉप्टर की मदद से युद्ध क्षेत्र में एंटर करते हैं। मिशन साफ था। 4/5 गोरखा को सिलहट जिले के गाजीपुर से होते हुए सिलहट शहर तक पहुंचना था। यहाँ उनका लक्ष्य सामने वाली बटालियन आर्मी को धर दबोचना था। मगर मेजर जनरल इयान कार्डोजो के सामने 2 दिक्कतें थीं। पहली कि उन्हें बिना किसी आर्टिलरी फायर के दुश्मन को बंदी बनाना था। दूसरी, उनकी बटालियन के सामने एक ब्रिगेड थी। एक बटालियन में लगभग 900 सैनिक होते हैं, जिनको काबू करने के लिए एक ब्रिगेड को भेजा जाता है। एक ब्रिगेड में लगभग 3000 सैनिकों का काफिला होता है। इस युद्ध को लाइव कवरेज BBC कर रहा था, जिसे भारत और पाकिस्तान की आर्मी दोनों ही सुन रही थी। उस वक्त BBC ने गलती से ब्रॉडकास्ट कर दिया कि भारत सेना की तरफ से ब्रिगेड युद्ध के लिए मैदान की तरफ बढ़ रही है, जबकि भारत सेना के पास सिर्फ बटालियन ही थी। इस न्यूज़ को सुनकर बड़ी ही चालाकी से इयान कार्डोजो ने अपने साथियों को कहा कि पाकिस्तानी सेना इस बात से अनजान है कि हमारे पास सिर्फ बटालियन है, तो ब्रिगेड की तरफ पेश आते हैं। काफ़ी लंबे समय तक चली इस जंग में। एक रात गोरखा खुखरी लेकर विरोधी सैनिकों पर टूट पड़े। खंजर, मारकाट, चीखे, लाशें, चारों तरफ खून की नदियाँ, बस चारों तरफ। इसके अलावा और कुछ भी मंजर नहीं था। धीरे धीरे भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पर हावी हो रहे थे। अंत में गोरखा के 56 इंच के सीने के आगे पड़ोसी मुल्क के सैनिकों ने घुटने टेकने में ही भलाई समझी। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी सेना के दो ब्रिगेडियर से लड़ रही है। तो सिलहट जीत लिया गया था और अब इन जवानों को ढाका की ओर बढ़ना था। लेकिन ढाका फतेह होने की बात पता चलते ही मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने वहीं रुककर युद्ध के बंदियों को छुड़ाने का फैसला लिया और वो ये ऑपरेशन BSF के कुछ जवानों के साथ मिलकर करने लगे। कार्डोजो आगे बढ़ते जा रहे थे, पर इस बात से बेफिक्र थे कि माइनफील्ड से होते हुए जा रहे हैं। तभी एक भीषण धमाका हुआ और कार्डोजो दूर जा गिरे। उनका पैर माइन पे पड़ गया था, जिसकी वजह से उसके चितरे उड़ गए। उन्हें ऐसी हालत में देख साथी सैनिक दौड़े। बटालियन के हेडक्वार्टर ले जाया गया। इयान कार्डोजो को सब छोड़ बाकी सभी हैरान परेशान थे। उन्होंने डॉक्टर से मार्फिन मांगी ताकि दर्द कम हो सके। दुश्मन के हमलों से मार्फिन का सारा स्टॉक तबाह हो चुका था। ऐसा हाल एक पेन किलर और पेंथेलिन का भी था। बड़े कार्डोजो
अपने साथी की तरफ मुड़े और कहा, मेरी खुखरी कहाँ है? साथी ने कहा, ये लीजिए सर, और खुखरी थमा दी। कार्डोजो ने दूसरा ऑर्डर दिया, काटो इसे। साथी सन्न रह गया और पैर काटने से साफ मना कर दिया। कार्डोजो ने भी ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं की और उसी वक्त अपने पैर को अपने शरीर से अलग कर डाला और साथी को कटा हुआ पैर थमाते हुए कहा, जाओ इसे दफन कराओ। यान कार्डोजो ने अपना पैर अलग करने के बाद एक बंदी बनाए पाकिस्तानी सर्जन को उनके पास इलाज के लिए लाया गया, लेकिन कार्डोजो ने उनसे ऑपरेशन न करवाने की जिद पर अड़े रहे। उनका कहना था, बेवकूफ़ की मौत मर जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तानी का खून नहीं लूँगा। काफ़ी प्रयासों के बाद उन्हें मनाया गया और पाकिस्तान के मोहम्मद बशीर से उनका इलाज कराया गया। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने फिटनेस के स्तर को बनाए रखा और कई सक्षम अधिकारियों को युद्ध शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षणों में हराया। इसके बाद उन्होंने अपना मामला उस समय के थल सेनाध्यक्ष जनरल तपेश्वर नारायण रैना के सामने रखा, जिन्होंने कार्डोजो को अपने साथ लद्दाख जाने के लिए कहा। यह देखने के बाद कि कार्डोजो अभी भी बर्फ के माध्यम से पहाड़ों पर चल सकता है, जनरल रैना ने उन्हें एक बटालियन की कमान संभालने की अनुमति दी। उन्हें 1 मार्च को ब्रिगेडियर में पदोन्नत किया गया। सेना मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वुंड मेडल, जनरल सर्विस मेडल, समर सेवा मेडल, पूर्वी स्टार रक्षा मेडल, संग्राम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मेडल, 30th ईयर ऑफ लॉन्ग सर्विस मेडल, 20th ईयर ऑफ लॉन्ग सर्विस मेडल और 19th ईयर लॉन्ग सर्विस मेडल से सम्मानित यान कार्डोजो को पूरा भारतवर्ष नमन करता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।